10 मिनट। अच्छा 10 मिनट में ही आपकी रूट्स लाइटर तो हो मैम जाएगी। किसी किसी के तो कलर आता ही नहीं है, आप 30 वॉल्यूम बिठा लो, लेंथ 1 घंटा बिठा लो फिर भी नहीं आता है, इसका वो क्या मेटेलिक रीज़न है? बाल होते हैं या वो कोई हर्बल ऑयल जड़ी बूटियों का तेल लगा रही होती हैं। अच्छा देखिए जब भी आप कलर का काम करेंगी ना तो आपने अपने क्लाइंट का एक स्ट्रैंड टेस्ट करना होता है। स्ट्रैंड टेस्ट किसे कहते हैं? बालों को चेक करना। सही। क्या लेंगी? एक आपने लेयर पतली सी उठानी है जिसमें आपका फ्रंट भी आ रहा है और बैक की लेंथ भी पूरी आ रही है। ये नहीं कि आगे का बाल कटा हुआ है तो आपने सिर्फ उस पे लगा लिया, पीछे छोड़ दिया। अगर इस तरीके से है तो आपने एक स्ट्रैंड टेस्ट यहाँ लगाना और एक इधर पीछे लगाना है। सही। ठीक है। उन्होंने 2 साल पहले मेहंदी लगाई है या 2 साल पहले कोई बॉक्स ड्राई किया हो, बॉक्स ड्राई हुआ होगा, वहां से कलर कट नहीं होगा। जो वर्जिन हेयर होगा वो उधर का कलर कट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने मेहंदी लगाई है, क्योंकि क्लाइंट तो ये बोलता है ना, उसे 2-3 साल तक नहीं बालों में कुछ लगाया, उसको ये समझते हैं बालों से निकल गया जो भी मैंने लगाया था। ऐसा नहीं होता जी। मैम किसी किसी के मेहंदी वाले बालों में कलर आ जाते हैं 45 मिनट 50 मिनट्स के अंदर। नए बाल आते हैं उसको उसमें रेड की जो है ना भरमार होती है। ठीक है। वो रेड जो कॉपर है, जैसे जो मेटेलिक डाई यूज करते हैं ना, बहुत से जो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं ना उनको तो टच से मस नहीं होता, लेकिन जो कम यूज कर रहे होते हैं उनका फिर भी आ जाता है, लेकिन उसमें रेड की पिगमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो जब रेड की पिगमेंट ज्यादा होती है और कलर भी फिर आपको ऐसे उठाना पड़ता है, आप भी लाइटर पे नहीं जा सकते ना, आप ब्राउन पे लेके जाएंगे उन्हें, 6.0 30 ब्राउन पे लेके जाएंगी, फिर आप उन्हें उसमें इसका एंटी कलर डालेंगी। ठीक है। अगर एंटी कलर नहीं डालेंगी तो वो रेड छलकता ही रहेगा। बार दफा ये भी होता है कि आप लोग एंटी कलर यूज नहीं करते, कलर बनाते कुछ है, वो आ कुछ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो कलर में अंडरटोन आ रही थी उसको किल नहीं किया, एक ही कलर के अंदर दूसरा कलर मिक्स कर दिया तो वो नया ही शेड बनता है। वो ये शेड नहीं बनता जो आपने उठाया होता है। वो अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। ये चांस होता है। क्लियर हो गया? कोई सवाल? वो कुछ पूछ रही आप क्या क्वेश्चन कहना? अच्छा जो नए बाल आते हैं ना उसको वर्जन बाल नहीं कहते। वही वर्जन होता है। अब देखो नया बाल तुम्हारा हाफ इंच बड़ा तो वो इतना सा बड़ा, तो जब आप कट डाउन लगाएंगे तो इधर का ही कट डाउन अच्छा आएगा, बाकी नहीं आएगा। मेटेलिक डाई और ट्रीटेड बालों में फर्क क्या है? मेटेलिक किसे कहते हैं? मेटेलिक कहते हैं जो जड़ी बूटियों वाला ऑयल लगा रहे होते हैं, ठीक है, जो मेहंदी लगा रहे होते हैं, जो बॉक्स ड्राई यूज कर रहे होते हैं। बॉक्स ड्राई कौन से? गार्ने है, गोदरेज है, ओलेविया है, ठीक है, कलर शैम्पू है, और भी बहुत से ऐसे कलर हैं जो सस्ते कलर आते हैं वो लगा रहे होते हैं। तो वो बालों में आप देखती हैं डाई ज्यादा लगाने से, जो इस तरह की डाई यूज करते हैं उनका बाल जो है ना हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके बालों पे तह पे तह एक कोट चढ़ रहा है। वो बाल मोटा नहीं होता, वो कलर की वजह से कोडेड हो जाता है। ट्रीटेड बाल किसे कहा जाता है? एक चीज पूछ रही थी, ये जो वजू का कहते हैं कि अगर बाल डाई करवाए हमने कोट चढ़ गया तो क्या वजू नहीं होता? जो इस तरह का डाई यूज करते हैं ना, नहीं होता। नहीं करवा सकते हो। देखिए हिसाब किसे कहा जाता है? जो बालों को जेट ब्लैक कर देता है। जेट ब्लैक कर देता है, वो एक कोट चढ़ा देता है बालों पे, तो नहीं होता वजू। तो इसलिए तो हिसाब मना करते हैं ना। वो कोट लेकिन चढ़ अब जाता है और जो कट डाउन होते हैं बाल वो नहीं होते। जैसे अगर इनका ब्रेक कवरेज नहीं होती तो फिर भी हम 60 ऐड करेंगे या 8.6 नहीं करेंगे? डायरेक्ट हम 8.3 अगर हमारे पास ये वर्जन बाल लेकर आती ना, ठीक है, ब्लैक बाल लेकर आती तो हमने इसमें नेचुरल ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें कवरेज देनी है। अगर आपके पास 100% कवरेज होगी तो कलर दोनों बराबर रखेंगी, फैशन डाई एंड नेचुरल डाई, ठीक है। क्योंकि क्या है, वाइट बाल बहुत है हमारे पास, रूट्स का कलर अलग बनाएंगी, लेंथ का कलर अलग बनाएंगी, क्योंकि रूट्स पे हमने डिपॉजिट का काम करना है, लिफ्टर का काम नहीं करना। लेंथ पे हमें लिफ्टर का काम करना है, डिपॉजिट का काम नहीं करना। कलर में फर्क नहीं आता? नहीं आता। फॉर्मूला है, वॉल्यूम में फर्क है ना, कलर मिक्सिंग एक है। यही फॉर्मूला है, यही तो सीखना है आप लोगों ने। हाँ। ये कह रही हैं कि ना जब वॉल्यूम बढ़ाओ तो लेंथ पे जाओ तो वॉल्यूम बढ़ा दो। नेचुरल डाई है ना, ट्रीटेड
ट्रीटेड बाल किसे कहा जाता है? ट्रीटेड बाल उसे कहा जाता है जिन्होंने पहले डाई लिया हुआ हो, फैशन डाई लिया हुआ हो, हाईलाइट्स वगैरह ली हुई हो, एक्सटेंसो, रिबॉन्ड, केमिकल वर्क करवाया हुआ हो, उसे कहा जाता है ट्रीटेड बाल। वो ट्रीटेड बाल नाजुक होता है, वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। ट्रीटेड बालों में आप 40 वॉल्यूम अवॉइड करेंगी। यही ना मेरे बाल हो गए ना, मैं से क्रिटिक बाल हो गया मेरा, तो इतना नाजुक हो गया है, ऐसा हो गया। समझ आ गया? कोई सवाल है? कलर करने केमिकल वाला सही हो ना, सही होने बालों के जेंट्स के बालों पे क्यों नहीं हो? या रिबॉन्डिंग कोई भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसके बाद हमें स्टिकिंग में जाना हो या हाईलाइट्स पे जाना हो, तो कितना दोनों में ब्रेक होना चाहिए? आप दोनों चीजें एक साथ भी कर सकती हैं। नहीं, बाल होनी चाहिए। आपने पहले एक्सटेंसो किया, जी, मैम। फिर आप हाईलाइट्स करिए, तो आप 20 से काम करेंगे या 30-40 पे जाएंगी नहीं। लेकिन मेरे जो बाल हुए थे पहले एक्सटेंसो करवाया, इसके बाद मैंने हाईलाइट्स पे गई 4 दिन के फर्क से। उस टाइम में बाल बहुत अच्छा लगा, लेकिन महीने दिन के बाद मेरा बाल बिल्कुल ख़त्म हो गया। इससे डबल बाल थे मेरे, वो घना भी था बाल मेरा। देखिए मेरे बालों के 1 साल में ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ होगा? 20 वॉल्यूम आपने 30 यूज किया होगा और टाइम ज्यादा दिया होगा। देखो हर चीज का एक टाइम लिमिट होता है। वर्जिन बालों में तो आप 1 आवर भी दे देते हो फॉइल्स को, सही। ठीक है। अब आप फॉइल लगाने में लगे हुए हो ट्रीटेड बालों में जी। आप ये सोचोगे पहले पूरी फॉइल्स लगा लूं फिर मैं चेक करूंगी, फिर नहीं। चेक करूंगी। ट्रीटेड बालों में जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो फर्स्ट फॉइल को चेक करते हुए जाते हो बार बार, सही है। ठीक है। जब आपने फर्स्ट फॉइल को चेक किया, देखा आपका रिजल्ट आ गया, उसको रिमूव कर। देखिए एक चीज पहले लग रही है, फर्स्ट फॉइल आपने लगाई, आपने देखा 10:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। जब आप लास्ट फॉइल पे गए हो तो आपने देखा कि 11:30 का टाइम हो रहा है। कितना हो गया है? 1 आवर। 1 आवर में नीचे का बाल क्या हो गया? हलवा। नीचे के बाल तो हलवा हो गया बेचारा, वो खाएंगे वो भी। यही मसला है मैम। ऐसे में फिर सेफ साइड पे काम अब करेंगे। ट्रीटेड बालों में अब जिनके हाईलाइट्स हुई हुई है उनके आपने रिबॉन्ड करना है। क्या करोगे? रिबॉन्ड करना है, कैरा बॉन्ड करना है, एक्सटेंसो करना है, स्ट्रेटनिंग मेथड करना है। मैं तो नहीं करूँगी, अपने बालों के तो नहीं है। ठीक है, काम तो करते, ये तो नहीं बिगनर्स हैं आप। नहीं करती है ना। जी। अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आए जिसको एट अ टाइम दोनों चीजें चाहिए, हाईलाइट्स भी चाहिए और रिबॉन्ड भी चाहिए, क्या करेंगे? पहले तो हर सूरत हाईलाइट्स ही होगा ना, हर सूरत हाईलाइट्स, क्योंकि रिबॉन्ड का तो 2 दिन बाद वॉश होगा। क्लियर है ये चीज? आपने फैशन डाई ले ले, हमने क्या? हाईलाइट्स कर लिया, ठीक है। हम जब ये रिबॉन्ड करते तो हम प्यूरिफाइड शैम्पू इस्तेमाल करते, फिर कैसे होगा? कलर फिर लाइट नहीं हो जाएगा वो वॉश करवाने कहा से? कि रिबॉन्ड में क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना नहीं लाजमी है। होता किसने कहा? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। मैम, कहाँ है ना, ये नॉलेज है ना हमें। अगर प्यूरिफाइड नहीं हो तो आप देखिए मैं आपको बता क्यूटिकल ओपन कैसे होंगे? यूँ क्यूटिकल ओपन करने की जरूरत ही नहीं होती रिबॉन्ड में। अब पूछिए क्यों? जी, हमें बोला क्या है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करो, क्या करते हैं? चले जो भी बोला उन्होंने अपने हिसाब से जी बोला, मैम। वो गलत नहीं होंगी, मैं उनको गलत नहीं कह रही, मैं एक आपको चीज कह रही हूँ। देखिए आप कोई भी केराटिन की प्रोडक्ट लेती है उसके जी। साथ शैम्पू लाजमी आता है ना। जी आता है, लाजमी आता है मैम, सही है। अच्छी से अच्छी रिबॉन्ड की क्रीम उठा ले, शैम्पू देते हो आपको? नहीं होता, बिल्कुल नहीं देते, सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है बस, ओनली। कौन से पहले आपने क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना है, जी। क्लियर है ये चीज? अब देखिए जब हम क्लैरिफाइंग शैम्पू कहाँ यूज किया जाता है? क्लैरिफाइंग शैम्पू हम यूज करते हैं क्यूटिकल्स ओपन करने के लिए। ये चीज क्लियर है? क्लियर है। ताकि जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपकी सेकंड लेयर में जाके डिपॉजिट हो जाए और आपका बाल रिपेयर की तरफ जाने लगे। ये चीज क्लियर हो गई? अब जब हम रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग मेथड कोई भी कर रहे हैं, जी। जो फर्स्ट क्रीम होती है वो क्या काम कर रही होती है? बॉन्ड से अपने बालों की जो बॉन्ड को ब्रेक कर रही होती है, ब्रेक कर रही होती है मैम, सही है। ठीक है। उसमें क्यूटिकल्स का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है ना। वो क्या काम कर रही है? बॉन्ड को ब्रेक कर रही है। सही है। अब ब्लो ड्रायर जो हम यूज करते हैं, क्रम्पिंग जो आसान और समझाती हाँ, हूँ, क्रम्पिंग जो यूज कर रहे होते हैं, टोंग जो यूज कर रहे होते हैं, ये हीट हमारे टेम्परेरी बॉन्ड को ब्रेक करती है। सही है। अगर बाल स्ट्रेट है तो आप क्या कर, टोंग आपका क्या काम कर रहा है? हीट से टेम्परेरी